हिंदी सिनेमा में यादगार अभिनय करने वाले ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर साल 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम गुलाम सरवर खान, जो फलों का व्यवसाय करते थे। अच्छे व्यवसाय की कोशिश में मुंबई आकर बस गए, लेकिन यहाँ पर भी फलों का व्यवसाय अच्छा नहीं चला। इसलिए दिलीप कुमार को पुणे की एक कैंटीन में काम करना पड़ा और यहीं बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने ही यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार को अपनी फिल्म में ब्रेक दिया। देविका रानी ने ही यूसुफ खान को नया नाम दिया दिलीप कुमार। फिल्मों में दिलीप कुमार आ तो गए, लेकिन उनके घर के लोगों को ये बात कैसे पता चली, इसकी भी एक कहानी है। दिलीप कुमार के पिता और राज कपूर के दादा बशेश्वर नाथ बहुत अच्छे दोस्त थे। पेशावर में दोनों का घर था। बाद के वर्षों में जब दिलीप कुमार के पिता अपने फ्रूट बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश में मुंबई आ गए, तो भी दोनों की मुलाकात होती थी, क्योंकि बशेश्वर नाथ अपने बेटे पृथ्वीराज कपूर से मिलने अक्सर बम्बई आते जाते रहते थे। दिलीप कुमार के पिता बशेश्वर नाथ से कहते थे कि उनके बेटे यानी पृथ्वीराज कपूर ने सही व्यवसाय का चुनाव नहीं किया। वो हमेशा बशेश्वर नाथ पर तंज किया करते थे कि क्यों उनके बेटे ने नाटक नौटंकी को अपना पेशा बना लिया। वो फिल्मों में काम करने वाले को बहुत छोटा समझते थे और हिकारत भरी नज़रों से देखते थे। वो चाहते थे कि बशेश्वर नाथ का बेटा भी उन्हीं की तरह कोई बड़ा सरकारी अफसर बने। वो तो अपने बेटे यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार को भी एक बड़ा सरकारी अफसर बनता देखना चाह रहे थे, जबकि बशेश्वर नाथ को अपने बेटे पृथ्वीराज कपूर के पेशे से कोई परेशानी नहीं थी। वो फिल्मों में काम करने के खिलाफ नहीं थे, इसलिए बशेश्वर नाथ दिलीप कुमार के पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया करते थे। इन्हीं बीच दिलीप कुमार का फिल्मों में आगमन हो गया, जिसकी खबर दिलीप कुमार के पिता को बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि दिलीप कुमार ने बोल रखा था कि वो एक कंपनी में काम करते हैं। पकड़े जाने का डर था, इसलिए कि दिलीप कुमार के वालिद फिल्मों से कोसों दूर थे। 1947 में एक सुबह जब बशेश्वर नाथ बाजार में टहल रहे थे, तभी उनकी नज़र बाजार में लगे एक पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर देखकर आंखों में एक चमक आई। वो सीधे दिलीप कुमार के पिता गुलाम सरवर खान से मिलने पहुंचे और उनसे कहा, मूंछों पर ताव देने के आपके दिन लद गए, आइए आपको कुछ दिखाना है। ये कहकर दिलीप कुमार के पिता को साथ लेकर बशेश्वर नाथ उसी पोस्टर के पास पहुंचे और कहा, देखिए ये पोस्टर। दिलीप कुमार के पिता पोस्टर देखकर सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये पोस्टर था दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू का। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था दिलीप कुमार। बशेश्वर नाथ ने कहा, मियाँ गुलाम सरवर, हैरान मत हो, ये कोई और नहीं, अपना यूसुफ ही है। फिल्मों में इसने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया ताकि घर वालों का नाम खराब ना हो। दिलीप कुमार के पिता को ये सब ख्वाब की तरह लग रहा था, लेकिन ख्वाब में असलियत थी, हकीकत थी, जिसे स्वीकार करने में उन्हें बहुत साल लग गए। दिलीप कुमार 25 वर्ष की उम्र तक आते आते भारतीय सिनेमा में स्थापित कलाकार बन चुके थे। उनके फिल्मी करियर का यदि जिक्र करें तो दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत साल 1944 में रिलीज फिल्म ज्वार भाटा से की। फिल्म को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन साल 1947 में रिलीज फिल्म जुगनू सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। फिर साल 1949 में अंदाज, 1951 में दीदार और 1955 में देवदास जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। साल 1960 में रिलीज भारतीय सिनेमा की क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम में शहजादा सलीम के रोल को यादगार बनाया। फिर साल 1961 में रिलीज गंगा जमुना, साल 1967 में रिलीज फिल्म राम और श्याम में
अपने शानदार अभिनय का लोहा मनवाया। 80 के दशक के बाद की फिल्मों में क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर जैसी प्रमुख फिल्में रहीं। 1998 में फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म मुगले आजम के निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लगा था। फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला कास्ट किए गए थे। शूटिंग के दौरान इन दोनों का प्रेम बढ़ता गया, लेकिन कुछ कारणों से इनकी शादी नहीं हो पाई। दिलीप कुमार की शादी साल 1966 में अभिनेत्री सायरा बानो से हुई। विवाह के समय दिलीप कुमार 44 साल के और सायरा बानो 22 साल की थीं। 1980 में आसमा से दूसरी शादी भी की थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए दर्जनों अवार्ड मिले और साथ में भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इस तरह दिलीप कुमार का भारतीय फिल्मों में अभिनय की दुनिया में रहा यादगार सफ़र। कहते हैं वक्त की धारा बहती रहती है और कुदरत हर नए परिवर्तन को अंजाम देती है। सुबह के वक्त सूरज उगता है तो कुछ घड़ी, कुछ समय बीतने पर उसे अंधेरे के आगोश में समाना पड़ता है, क्योंकि कुदरत का यही नियम है। 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हो गया और इस तरह एक और सिनेमा युग का अंत हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।